In this example, we have integral of ln x square plus a square upon x square dx. सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे ln है ना और नीचे x square है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा सिनेरियो है. हम इसको बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे. हमने क्या लिखा सबसे पहले, ln ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 बाय x स्क्वायर, ये लिख लिया. नाउ सिंस वी नो कि ln को इंटीग्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन होगा ना, इसको हम u मान लेते हैं और दूसरे वाले फंक्शन को v मान लेते हैं. और अगर हमने बाय पार्ट्स अब अप्लाई कर लिया तो फॉर्मूला में यहां लिख देता हूं सो दैट एक बार वापस रिवाइज हो जाए. u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश इंटीग्रल v dx और पूरे का dx. सो दिस गिव्स अस फर्स्ट फंक्शन हमारा ln ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है माइनस 1 बाय x. तो ये हो गया माइनस 1 बाय x. दिस इज मल्टीप्लाइड और फिर आगे आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ ln x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 2x इंटू माइनस 1 बाय x. तो माइनस 1 बाहर ले लेते हैं और यहां पे आ जाएगा 1 बाय x dx. तो x x कैंसिल एंड दिस इज क्लियरली माइनस ऑफ ln x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन x हो गया. और जो दूसरा टर्म है इसमें से हम 2 कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं एंड जो रिमेनिंग टर्म बचा, दिस इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल, आई होप याद होगा. एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है. तो आई होप आपको समझा होगा कि जब ये लॉग रहता है ना, तो हम एक अप्रोच क्या रहता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो दिख रहा था और इस वजह से हमने इस तरह से बाय पार्ट्स का एप्लीकेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. तो चलो अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और यहां पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ x बाय 1 प्लस साइन एक्स dx. नाउ ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसका अप्रोच क्या होता है ना, तो ये जो डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, इसको हम कॉस में कन्वर्ट करना चाहेंगे. तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ x बाय 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx. तो इस टेक्निक को या इस तरीके को हम ध्यान में रखेंगे. अभी इससे क्या फायदा है, ये जो डिनोमिनेटर है ना हमारा 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये हो जाता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2. ये फॉर्मूला हो गया. तो अगर हम यहां पे पुट कर लेते हैं तो 1 बाय 2 वी कैन टेक आउट इंटीग्रल ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx. ये हमारा इंटीग्रल बन गया. और अब क्लियरली हम यहां पे बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 टाइप का फंक्शन है, एक तो अलजेब्रिक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक. समझ आ रहा है? एंड हम ये भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है ना, वो tan होता है. तो इसलिए ये बाय पार्ट्स और भी क्लियरली एविडेंट है. तो अगर हमने बाय पार्ट्स अप्लाई किया यहाँ पे तो हाफ को हम बाहर लिख लेंगे एंड दिस इज x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और x का कोएफिशिएंट है माइनस 1 बाय 2, तो उससे हमने डिवाइड कर लिया. माइनस इंटीग्रल ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1 एंड सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हमने लिख लिया tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन माइनस हाफ. तो माइनस को आगे लेके चले जाते हैं और ये प्लस हो जाता है और नीचे हाफ हो गया. और इसको हमको एक बार वापस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो लुक एट दिस 2 हियर. इस 2 को हमने ब्रैकेट में अंदर लिया अगर, तो ये कैंसिल हो जाने वाला है यहां से एंड ये माइनस साइन इस टर्म में रह जाएगा. सो व्हाट डू वी हैव, हमारे पास आएगा माइनस ऑफ x इंटू tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और ये इंटीग्रल आ जाएगा ln ऑफ मॉड्यूलस सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2
और हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा -1/2 से, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया. एंड व्हाट वी हैव इज फर्स्ट टर्म रिमेन्स द सेम, -x into tan π/4 -x/2, और यहां पे हमको मिल जाता है -2 into ln of modulus sec π/4 -x/2. तो इस माइनस साइन को अगर हम इस टर्म का आर्ग्यूमेंट का पावर बना दे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x into tan π/4 -x/2 प्लस ln modulus cos π/4 -x/2 प्लस c, एंड दैट इज द फाइनल आंसर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है. नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स रहता है तो इसका अप्रोच हमें इस तरह से करना होता है, मतलब उसको हम पहले कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है, एंड देन वी प्रोसीड फर्दर. सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट्स. सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो ये हमारा क्वेश्चन है. अगेन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन. तो देखो हम लोग क्या करते हैं, लिख लिया सबसे पहले e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x, और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ रखा, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. ये हमारा क्वेश्चन बन गया. सो फर्स्ट टर्म में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर वी कैंसल आउट, एंड दिस गिव्स अस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. अब जरा ध्यान से समझेंगे हम इस क्वेश्चन को. हम इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक dx भी आएगा हमारे पास. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड वाला इंटीग्रल है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो लेट मी फर्स्ट राइट दिस इंटीग्रल e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. नाउ अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इस पार्ट का डेरिवेटिव वी हैव इन दिस फॉर्म. तो इस इंटीग्रल को अभी हम इस तरह से लिखेंगे सच दैट बाय पार्ट्स कैन बी अप्लाइड. तो हमने लिख लिया x इंटू ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. सो क्लियरली इफ यू अंडरस्टैंड, ये जो पार्ट है ना, दिस इज इजिली इंटीग्रेबल. तो पहला वाला फंक्शन हमारा बन जाता है u और दूसरा वाला फंक्शन हमारा बन जाता है v. सो लेट अस अप्लाई बाय पार्ट्स हियर. x इंटू ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो हम इस पार्ट को पहले इंटीग्रेट करते हैं. सो इंटीग्रल ऑफ e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x upon 1 plus x square dx. So we will put tan inverse of x as t. So this becomes 1 upon 1 plus x squared dx is equals to dt. तो ये हमारा इंटीग्रल i क्या बन जाता है, e raised to t into dt, and this is equals to e raised to t plus c. तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को थोड़ी देर के लिए वी विल इग्नोर, हम उसको एंड में ऐड करेंगे, और e रेज टू t बन जाता है e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x. तो वी नाउ नो कि इस पार्ट का इंटीग्रल हमको क्या मिलता है. तो अगर हमने अब बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया यहां पे, सो दिस बिकम्स x इंटू e रेज टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1
इंटू ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ x dx। ये हो गया हमारा एक बार बाय पार्ट्स लगाने के बाद। तो इस वैल्यू को हमें अब यहां सब्सटीट्यूट करना है। तो इफ वी सब्सटीट्यूट इट हियर, क्या मिल जाता है, ध्यान से देखते हैं। ये मिल गया हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ x dx प्लस x इंटू ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ x dx। सो क्लियरली फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म हो गया कैंसिल, एंड जो हमारा फाइनल आंसर बच गया वो आ गया हमारे पास x इंटू ई रेज टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, और आपने समझा होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। और यहाँ पे मैं एक बात पे फोकस करना चाहता हूं, वो ये है कि जितने सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस वीडियो में, या फिर जो भी सारे वीडियोस में, आपको हर एक क्वेश्चन को एक एक बार, दो दो बार घर पे खुद से सॉल्व करना है। जस्ट वीडियो देख के इफ यू प्रोसीड फर्दर, देयर इज अ टेंडेंसी कि आप उनको भूल जाओ। प्रैक्टिस करना, सॉल्व करने से आपके माइंड में लॉजिकली एक एक स्टेप ऑर्गेनाइज हो जाता है, एंड यू बिकम मच मोर कंफर्टेबल, एंड रिटेंशन भी आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है। सो प्लीज मार्क माई वर्ड्स, और ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इन सारी बातों के बाद लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, और वो है इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड का होल पावर 3/2 dx। सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लिखा ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, एंड देयर इज dx हियर। सो न्यूमरेटर को भी हम स्प्लिट करेंगे। सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो अब देखो हम क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको ये पता है कि बाहर ई रेज टू एक्स तो है, तो एक फॉर्मेट हमने पढ़ रखा है इंपॉर्टेंट, ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रल हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एंड दिस इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो हम एक बार ये सोचना चाहते हैं कि इज दिस फॉर्म एप्लीकेबल। तो अगर दोनों में से किसी एक को हमने एफ एक्स कंसिडर किया, तो दूसरा वाला उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। सो सिंस इस टर्म का पावर बड़ा है, हमने दूसरे वाले टर्म को एफ एक्स कंसिडर किया, बिकॉज इन केस ऑफ यू बाय वी रूल द डिनोमिनेटर का जो पावर होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। सो लेट अस से let fx be equals to x by 1 plus x square का पावर 2, और अगर हम इसको यहां पे डिफरेंशिएट कर ले, तो डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 1 plus x squared, and in the numerator we have under root of 1 plus x squared into 1 minus x into 1 by twice of under root of 1 plus x square इंटू 2x। ये मिल गया हमारे पास। सो ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं इजीली, एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सो एक्स स्क्वायर अगर हमने कैंसिल कर दिया, सो व्हाट वी हैव इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव हियर। तो ये फॉर्मेट जो हमने अभी स्टडी किया, दिस बिकम्स एप्लीकेबल, और ये जो हमारा सेकेंड टर्म हमने लिख रखा है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स बन जाता है। तो इफ वी राइट डाउन द फाइनल आंसर, वी गेट ई रेज टू एक्स इंटू एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। तो अगेन एक बार वापस मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं
All these questions you have to solve and make proper notes, and only then you will get mastery on this topic. So that is all that we have in this video, students.